Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथाय नमो नमस्ते। देवी सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विद्यते गोपालचूडामणि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिरं यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवम्। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानन्दविग्रह अनादिरादिर्गोविन्द सर्वकारणकारणं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। चिन्तामणिप्रक्रंसदसु कल्पवृक्षलक्षावृतेषु सुरभिर्भिपालयन्तं लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोलोकधामाधिपतिं परेशं परात्परं त्वं शरणं व्रजाम्यहम्। प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान श्री प्रिया प्रीतम जी को मेरा बारंबार प्रणाम है। आज हम महर्षि गर्गाचार्य द्वारा रचित गर्ग संहिता के गोलोकखंड के अंतर्गत 10वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें आज हम श्रवण और चर्चा करेंगे कंस के अत्याचार, बलभद्र जी का अवतार तथा वसुदेव द्वारा उनका स्तवन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, कंस ने सोचा वसुदेव जी भयभीत होकर कहीं भाग न जाए। ऐसा विचार मन में आते ही उसने बहुत से सैनिक भेजे दिए। कंस की आज्ञा से 10,000 शस्त्रधारी सैनिकों ने पहुंचकर वासुदेव जी का घर घेर लिया। वासुदेव जी ने यथासमय देवकी के गर्भ से 8 पुत्र उत्पन्न किए। वे क्रमशः 1 वर्ष के बाद होते थे। फिर उन्होंने एक कन्या को जन्म दिया जो भगवान की सनातनी माया थी। सर्वप्रथम जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम कीर्तिमान था। वासुदेव जी उसे गोद में उठाकर कंस के पास ले गए। वे दूसरे के प्रयोजन को भी अच्छी तरह से समझते थे, इसलिए वह बालक उन्होंने कंस को दे दिया। वसुदेव जी को अपने सत्य वचन के पालन में तत्पर देख कंस को दया आ गई। साधु पुरुष दुख सह लेते हैं परंतु अपनी कही बात मिथ्या नहीं होने देते। सच्चाई देखकर कंस के मन में क्षमा भाव उदित नहीं होता। सच्चाई देखकर किसके मन में क्षमा भाव उदित नहीं होता। कंस ने कहा, वसुदेव जी, यह बालक आपके साथ ही घर लौट जाए, इससे मुझे कोई भय नहीं है, परंतु आप दोनों का जो 8वां गर्भ होगा उसका वध मैं अवश्य करूँगा, इसमें कोई संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, कंस के यूँ कहने पर वासुदेव जी अपने पुत्र के साथ घर लौट आए, परंतु उस दुरात्मा के वचन को उन्होंने तनिक भी सत्य नहीं माना। उस समय आकाश से उतरकर मैं भी वहाँ गया। उग्रसेन कुमार कंस ने मुझे मस्तक झुकाकर मेरा स्वागत सत्कार किया और मुझसे देवताओं का अभिप्राय पूछा। उस समय मैंने जो उत्तर दिया वह मुझसे सुनो। मैंने कहा, नंद आदि गोप वसु के अवतार हैं और बृहस्पति भानु आदि देवताओं के नरेश्वर कंस इस ब्रज भूमि में जो गोपियाँ हैं उनके रूप में वेदों की ऋचाएँ आदि यहाँ निवास करती है। मथुरा में वसुदेव आदि जो
वृषणवंशी है, वे सब के सब मूलतः देवता ही हैं। देवकी की आदि संपूर्ण स्त्रियां भी निश्चय ही देवांगना हैं। 7 बार गिन लेने पर भी अंक 8 ही हो जाते हैं। तुम्हारी घात की संख्या से गिना जाए तो यह प्रथम बालक भी 8वां हो सकता है, क्योंकि देवताओं की वाम तो गति है। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, उससे यों कहकर जब मैं चला गया, तब देवताओं द्वारा किए गए दैत्य वध के लिए उद्योग पर कंस को बड़ा क्रोध हुआ। उसने उसी क्षण यादवों को मार डालने का विचार किया। उसने वसुदेव और देवकी को मजबूत बेड़ियों से बांधकर कैद कर लिया और देवकी की उस प्रथम गर्भजनित शिशु को शिला पृष्ठ पर रखकर पीस डाला। उसे अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का स्मरण था, अतः भगवान विष्णु के भय से तथा अपने दुष्ट स्वभाव के कारण भी उसने इस भूतल पर प्रकट हुए देवकी के प्रत्येक बालक को जन्म लेते ही मार डाला। ऐसा करने में उसे तनिक भी हिचक नहीं हुई। यह सब देखकर यदुकुल नरेश राजा उग्रसेन उस समय कुपित हो उठे। उन्होंने वासुदेव जी की सहायता की और कंस को अत्याचार करने से रोका। कंस के दुष्ट अभिप्राय को प्रत्यक्ष देख महान यादव वीर उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए। वे उग्रसेन के पीछे रहकर खड्गहस्त हो उनकी रक्षा करने लगे। उग्रसेन के अनुगामियों को युद्ध के लिए उद्यत देख कंस के निजी वीर सैनिक भी उनका सामना करने के लिए खड़े हुए। राज्यसभा के मंडप में ही उन दोनों दलों का परस्पर युद्ध होने लगा। राजद्वार पर भी उन दोनों दलों के वीरों में परस्पर युद्ध छिड़ गया। वे सब लोग खुलकर एक दूसरे पर खड्ग का प्रहार करने लगे। इस संघर्ष में 10,000 मनुष्य खेत रहे। तदंतर कंस ने गदा हाथ में लेकर पिता की सेना को कुचलना आरंभ किया। उसकी गदा से छू जाने से ही कितने ही लोगों के मस्तक फट गए, कितनों के पांव कट गए, नख विदीर्ण हो गए, बाहें कट गई और उनकी आशा पर पानी फिर गया। कोई औंधे मुँह, कोई उत्तान होकर अस्त्र शस्त्र लिए क्षण भर में धराशाही हो गए। बहुत से वीर खून उगलते हुए मूर्छित हो गए, काल के गाल में चले गए। वहाँ इतना रक्त प्रवाहित हुआ कि सारा सभा मंडल रंग गया। राजराजेश्वर, इस प्रकार दुष्ट एवं मदमत कंस ने कुपित हो उद्धभट शत्रुओं को धराशायी करके अपने पिता को कैद कर लिया। उन्हें राज सिंहासन से उतारकर उस दुष्ट ने पासों से बांधा और उनके मित्रों के साथ उन्हें भी कारागार में बंद कर दिया। मधु और सूरसेन की सारी संपत्तियों पर अधिकार करके कंस स्वयं सिंहासन पर जा बैठा और राज्य शासन करने लगा। समस्त पीड़ित यादव संबंधी के घर पर जाने के बहाने तुरंत चारों दिशाओं में विभिन्न देशों के भीतर जाकर रहने लगे और उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। देवकी का 7वां गर्भ उनके लिए हर्ष और शोक दोनों की वृद्धि करने वाला था। उसमें साक्षात अनंत देव अवतरण हुए थे। योग माया ने देवकी के उस गर्भ को खींचकर ब्रज में रोहिणी के गर्भ में रोहिणी की कुक्षी के भीतर पहुंचा दिया। ऐसा हो जाने पर मथुरा के लोग खेद प्रकट करते हुए कहने लगे, अहो बेचारी देवकी का गर्भ कहाँ चला गया, कैसे गिर गया। ब्रज में उस गर्भ को गए 5 ही दिन बीते थे कि भाद्रपद शुक्ला षष्ठी को स्वाति नक्षत्र में बुध के दिन वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ से अनंत देव का प्राकट्य हुआ। बोलिए बलराम भगवान की जय। उच्च स्थान में स्थित 5 ग्रहों से घिरे हुए तुला ग्रह में दोपहर के समय बालक का जन्म हुआ। उस जन्म बेला में जब देवता फूल बरसा रहे थे और
बारी बिंदु बिखेर रहे थे। प्रकट हुए अनंत देव ने अपनी अंग कांति से नंद भवन को उद्दासित कर दिया। नंद राय जी ने भी उस शिशु का जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को 10 लाख गौएं दान दी। गोपों को बुलाकर उत्तम गान विद्या में निपुण गायकों के संगीत के साथ महान मंगलमय उत्सव का आयोजन किया। देवल, देवरात, वशिष्ठ, बृहस्पति और मुझ नारद के साथ आकर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास भी वहाँ बैठे और नंद जी के दिए हुए पाद्य आदि उपहारों से अत्यंत प्रसन्न हुए। नंद राय जी ने पूछा, महर्षियों, यह सुंदर बालक कौन है जिसके समान दूसरा कोई देखने में नहीं आता? महामुने, इसका जन्म 5 ही दिनों में कैसे हुआ, यह मुझे बताइए। श्री व्यास जी बोले, नंदराज जी, तुम्हारा अद्भुत सौभाग्य है। इस शिशु के रूप में साक्षात सनातन देवता शेषनाग पधारे हैं। पहले तो मथुरापुरी में वसुदेव से देवकी के गर्भ में इनका आविर्भाव हुआ, फिर भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से इनका देवकी के उदर से कल्याणमयी रोहिणी के गर्भ में आगमन हुआ। नंदराय जी, ये योगियों के लिए भी दुर्लभ है, किंतु तुम्हें इनका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। मैं महामुनि वेदव्यास इनके दर्शन के लिए ही यहाँ आया हूँ, अतः तुम शिशु रूपधारी इन परात्पर देवता का हम सबको दर्शन कराओ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर नंद ने विस्मित होकर शिशु रूपधारी शेष का उन्हें दर्शन कराया। पालने में विराजमान शेष जी का दर्शन कर चुके सत्यवती नंदन ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। श्री व्यास जी बोले, भगवान, आप देवताओं के भी देवता आदि देवता हैं और कामपाल, सबका मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप साक्षात अनंत देव शेषनाग है, बलराम है, आपको मेरा प्रणाम है। आप धरणीधर पूर्ण स्वरूप स्वयं प्रकाश, हाथ में हल धारण करने वाले, सहस्त्र मस्तकों से सुशोभित तथा संकर्षण देव है। आपको नमस्कार है। रेवती रमण, आप ही बलदेव तथा श्री कृष्ण के अग्रज हैं। हलायुद्ध एवं प्रलंबासुर के नाशक है। पुरुषोत्तम, आप मेरी रक्षा कीजिए। आप बलभद्र तथा ताल के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप नील वस्त्रधारी हैं, गौरवर्ण तथा रोहिणी के सपुत्र हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप ही धेनुक, मुष्टिक, कुंभांड, रुक्मी, कूपकर्ण, कूट तथा बलबल के शत्रु हैं। कालिंदी की धारा को मोड़ने वाले और हस्तिनापुर को गंगा की ओर आकर्षित करने वाले आप ही हैं। आप द्विविध के विनाशक, यादवों के स्वामी तथा ब्रजमंडल के मंडन भूषण है। आप कंस के भाइयों का वध करने वाले तथा तीर्थ यात्रा करने वाले प्रभु हैं। दुर्योधन के गुरु भी साक्षात आप ही हैं। प्रभो, जगत की रक्षा कीजिए। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले परात्पर देवता साक्षात अनंत, आपकी जय हो, जय हो। आपका सुयश समस्त दिगंत में व्याप्त है। आप सुरेंद्र, मुनेन्द्र और फणींद्रों में सर्वश्रेष्ठ है। मूसलधारी, हलधर तथा बलवान हैं। आपको नमस्कार है। जो इस जगत में सदा ही इस स्तवन का पाठ करेगा, वह श्री हरि के परम पद को प्राप्त होगा। संसार में उसे शत्रुओं का संहार करने वाला संपूर्ण बल प्राप्त होगा। उसकी सदा जय होगी और वह प्रचुर धन का स्वामी होगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, पराशर नंदन, विशाल बुद्धि, बद्रायण मुनि, सत्यवती कुमार कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास उन मुनियों के साथ बलराम जी को
100 बार प्रणाम और परिक्रमा करके सरस्वती नदी के तट पर चले गए। इस प्रकार गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में बलभद्र जी के जन्म का वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए बलभद्र भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो अर्पणम् अस्तु।